संत कहते हे जीव, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। जस अलल अंड आकार डारे उलट घर अपने गई, यहाँ के रहने वाले हम नहीं। बहुत ऊंचाई पर से यहाँ आए हैं। यहाँ जितने हैं सब खाने पकाने वाले हैं, सब खा जाएंगे आप लोगों को। लोगों के मन में होता है ये साधु महात्मा है, इनको तो आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई है ही नहीं। माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई बंधु सबको छोड़ा, इसीलिए सबको कहता है यहाँ कोई अपना नहीं, इनको कोई है ही नहीं। इनको क्या है, सबको ऐसा सुनाते फिरता है। नहीं नहीं, हमको अपना का पता तो जरूर हो गया है, मिला नहीं है। साफ साफ कह देते हैं मिला नहीं है, लेकिन पता जरूर हो गया है 42 साल में कि अपना कौन है। 42 साल में इतना तो जरूर हो गया है कि अपना है कौन। यह संसार अपना नहीं है। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। सब खा पका जाएंगे, खा जाएंगे सब, कोई खा ही रहे हैं। एक तरह से यह समझ लीजिए जैसे शरीर में जोंक लग जाए, 10, 20, 50 जोंक लग जाए शरीर में, तो जोंक छोड़ती है? बिल्कुल नहीं छोड़ती है। खून को चुस्ती रहती है, चुस्ती रहती है। एक बार सट तो जाए और फिर देखिए छोड़ेगी ही नहीं। आप छुड़ाना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ेगी। खूब खींचिएगा, खूब खींचिएगा, तब अलग होगी। तो अलग होगी तो जहाँ पकड़ रखी थी चमड़ी को वहां से खून निकलेगा। छोड़ने के बाद भी कुछ देर तक खून निकलता ही रहेगा। उसी तरह से जितने भी सगे संबंधी हैं, जोंक हैं, चिपके हुए हैं, जब ये अलग होते हैं तो दुख होता है कि नहीं होता? आंसू निकलती है। जोंक छोड़ती है तो खून निकलता है, और संसार के लोग जब बिछुड़ते हैं तो आंसू निकलती है। सब दिन आंसू निकलती रहती है, हाय हाय लोग करते रहते हैं। बेटा बिछुड़ जाए तो सब दिन आंख से आंसू, बाप बिछुड़ जाए सब दिन आंख से आंसू। जब तक साथ में रहते हैं तब तक खून चूसते रहते हैं, जब बिछुड़ जाते हैं तो सब दिन आंसू गिरवाते रहते हैं। यही है संसार है, छोड़ते ही नहीं जल्दी। आप चोरी करने के लिए जाइए, माँ बाप भाई को ज्यादा दुख नहीं होगा, 1-2 बार कहेगा, लेकिन ज्यादा दुख नहीं होगा। डकैती करने के लिए जाइए, कोई दुख नहीं। शराब पीने के लिए जाइए, कोई दुख नहीं। दुनिया का कुछ भी करने के लिए जाइए, कोई दुख नहीं। यदि आप धोखे से मेरे पास हरिद्वार आश्रम आ जाइएगा तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, छाती पीटते हुए हरिद्वार पहुंच जाएंगे। यहाँ गया, यहाँ गया। अब जो पहुंच जाता है उनसे कहता हूं कि क्या हो गया, क्या हो गया? माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं। हम पूछते हैं तुम एक बात बताओ, यहाँ आश्रम में दुख में हो, दुख में हो? तब कहता यहाँ दुख में तो बाबा नहीं, यहाँ तो वैकुंठ में है, यहाँ तो बड़ा सुख है। तो बड़ा सुख है तो तुम्हारे सुख को देखकर माँ बाप रोते हैं क्यों? यदि माँ बाप असली होते तो तुम्हारे सुख को देखकर, आहा बेटा आश्रम में खूब आनंद से ध्यान भजन सत्संग कर रहा है, खूब खा पी रहा है, प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा है, तो माँ बाप रोते हैं तुम्हारे सुख को देखकर क्यों? अपना तो वह है जो हमारे सुख और आनंद को देख करके प्रसन्न हो जाए। ये रोते क्यों हैं? ये अपना नहीं है, ये जोंक है। अब जो खून पीने को नहीं मिल रहा है इसीलिए परेशान हो रहे हैं। ये जोंक है, खून पीने को जो नहीं मिल रहा है इसीलिए परेशान होकर के हरिद्वार तक पहुंच जाते हैं। उनको मैं समझाता हूं तुम यहां से चले जाओ, आर्मी में भर्ती हो जाओ, आर्मी में भर्ती हो जाओ। देख लेना जैसे ही आर्मी में भर्ती होगे माँ बाप खुश हो जाएंगे।
आर्मी में जैसे भर्ती होंगे माँ बाप खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? अब बेटे वहां से 40,000 रुपये महीने में भेजेंगे। अब बेटा कहाँ रहता है? बेटा रहता है कहाँ से भेजेगा 40,000? तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर से AK-47 कंधे पर, बर्फ में, पानी में, कांटे में, जंगल में, पहाड़ में, कब उग्रवादी का हमला हो जाए, कब प्राण निकल जाए पता नहीं। बंदूक की नोक पर वह जी रहा है। यदि माँ बाप को तुमसे प्यार होता तो बंदूक की नोक पर जीने के लिए छोड़ता। माँ बाप बड़े खुश हैं, यहाँ शादी की तैयारी कर दिए। मेरा बेटा आर्मी फोर्स बन गया है, अब इनका तिलक लेंगे 22 लाख। 22 लाख। अब बेटा बंदूक की नोक पर कब मरेगा पता नहीं, कब मरेगा पता नहीं। अब माँ बाप इतने खुश कि तिलक लेंगे 22 लाख। अब देखिए कितने खुशी मना रहे हैं। ये देखिए जोंक की हालत कैसी है, सब खुशी मना रहे हैं। कब वह बेटा मर जाएगा पता नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी है। क्यों खुशी है? वहां से 40,000 महीने में मिल रहे हैं। अब बताइए, इसको प्रेम कहते हैं, इसको स्वार्थ कहते हैं। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पूत कमाई कर धन लावे, तब माता करे प्यार। पिता कहे यह पूत सपूता, अकलमंद होशियार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। नारी सुंदर बस्तर भूषण मांगत बारंबार। जौं लाकर घर में नहीं देवे, मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जाको जानत मीत प्यारे, सब मतलब के यार। ब्रह्मानंद छोड़कर ममता, सुमिरो सिरजनहार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बहुत बेटे लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे से लोग पंजाब में उस फैक्ट्री का उद्घाटन करवाते हैं। छड़ बनता है, सड़िया बनती है, 20 mm, 25 mm, 15 mm। खौलता हुआ लोहा को 20 mm के सांचे में डाला जाता है। वहाँ सड़सी से खींच करके उस सरिया को हटाया जाता है, सांचा से खींचा जाता है। 2-4 बिहार के लेबर तो खोलता हुआ लोहा में गिर ही जाता है। गिरने के बाद वह भी लोहा ही बन जाता है। खोलता हुआ लोहा में गिरेगा, क्या बनेगा? यदि वह लाल लाल छड़ हाथ में लग जाता है तो वहीं से हाथ 2 टुकड़ा हो जाता है। पैर में लग गया वह लोहा, एकदम लाल लाल होता है, पैर का 2 टुकड़ा हो जाता है। जहां लगता है वहीं 2 टुकड़ा हो जाता है। लेकिन माँ बाप बड़े खुश हैं। पंजाब से मेरा बेटा 40,000 महीने का भेज रहा है। किस तरह से भेज रहा है वह तो बेटा को बीत रहा है। और हरिद्वार आश्रम में खीर पूरी खा रहा है, 5 बार बैठ करके ध्यान कर रहा है। अकेले ही एक कमरा में, गर्मी पड़े तो एसी, पंखा, कूलर, इतने मौज में रह रहा है। तब जाकर के छाती पीटता है, बेटा तो यहाँ गया, बेटा तो यहाँ गया, बेटा तो यहाँ गया। इस सुख में बेटा को माँ बाप देख नहीं सकते। लोहा फैक्ट्री में कब गल जाएगा पता नहीं, लेकिन माँ बाप को बड़ी खुशी है क्योंकि वहाँ से 25,000 रुपये महीने के आ रहे हैं, 40,000 आ रहे हैं। सावधान हो जाएं आप लोग। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। कोई अपना नहीं है। जब तक आपके शरीर से रस मिल रहा है, जोंक जो है जिंदा आदमी के शरीर में ही लगती है, मुर्दा में चिपका दो नहीं। जिस शरीर में खून है उसी में जोंक लगता है। उसी तरह से जिस आदमी से संबंधियों का स्वार्थ सिद्ध होता है उसी से आदमी संबंध जोड़ता है। जिस शरीर से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उसी से आदमी संबंध जोड़ता है। जिससे स्वार्थ सिद्ध होना नहीं दिखता उससे कोई संबंध नहीं। देखिए जब शरीर बूढ़ा हो जाता है,
शरीर जर्जर हो जाता है। अब देखिए बेटा का नक्शा, बेटा का नक्शा देखिएगा। बेटा कहेगा पिताजी अनाथालय में चले जाते तो बड़े आराम से रहते, अनाथालय में पहुंचा देंगे, कोई सुविधा नहीं, कोई संसाधन नहीं। किस तरह से बूढ़ा बूढ़ी का समय कटता है सब कोई देखते होंगे, किस तरह से समय सबका कट रहा है। कितने दुख में आज बूढ़े बूढ़ी हैं, हमसे तो देखा नहीं जाता है। दुनिया घूमते हैं, देखते हैं बूढ़ा बूढ़ी की हालत, कोई भी चीज़ की कमी नहीं। बेंगलोर के एक बूढ़ा मेरे पास खाने के समय रोने लगे, बाबा एक आशीर्वाद दो। क्या अब जीवन में बेटा में आसक्ति नहीं हो। 4 बेटा है बाबा, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, सब करोड़पति अरबपति है, एक गिलास आदर के साथ पानी देने वाला नहीं है। जब तक बुढ़ा के शरीर में खून था चूस लिया, अब शरीर किसी काम के लायक नहीं रह गया, अब सारे जोंक छूटने लग गए, अब कोई नहीं रह गया। एक न एक दिन सबके साथ यही बीतेगा। श्रवण कुमार तो जन्म जन्म के पुण्य से ही मिलते हैं, आपका ही जन्म जन्म का पुण्य होगा तो आपके घर में आपका बेटा श्रवण कुमार बनकर आपकी सेवा करेगा, वह भी आपका ही पुण्य होगा। दूसरे के पुण्य से श्रवण कुमार का जन्म नहीं होता है, आपका ही पुण्य होगा। यहाँ जितने भी हैं सब खाने पकाने वाले हैं। जब तक आपके शरीर में खून है तब तक ये जोंक चिपके रहेंगे, जब आपका शरीर किसी काम के लायक नहीं रहेगा सारे जोंक खून चूस चूस करके किनारे पकड़ लेंगे। हमने तो एक को देखा, जब जला दिया गया, मुर्दा को जला दिया गया, जलाने के बाद 5 लकड़ी फिर छोड़ा। मैंने कहा अब तो जला दिया, 5 लकड़ी काहे रख रहे हो? कहा 5 काठ दे रहे हैं। ये 5 काठ क्यों दे रहे हैं? कहीं भूत बन करके फिर वापस न हो जाए, वापस न हो जाए। जलाने के बाद ऐसा भी नियम हमने देखा है कि सबको कह दिया जाता कि इधर उलट करके मत देखना, सीधा घर की तरफ देखो, नहीं तो कहीं साथ न लग जाए। जला करके राख कर दिया तो भी मन में डर है कहीं यह बूढ़ा साथ न लग जाए। उसके बाद जैसे घर पहुंचते हैं तो घर की माइयाँ हाथ में नीम का पत्ता देता है, थोड़ा सा चबा लो, नीम के पत्ता है, तुलसी का पत्ता देना चाहिए, नीम का पत्ता क्यों दे रहे हैं? मुंह को कड़वा कर देते हैं कि जिनको जला करके आए हो उनसे फिर अब प्रेम नहीं करना। नियम तो ये है, मुंह कड़वा कर लेते हैं कि उनसे बिल्कुल संबंध तोड़ो। यदि कहीं किसी के ऊपर वो बुढ़ा भूत बनकर चढ़ जाए तो घर के लोग किसको बुलाएंगे? ओझा को बुलाएंगे, जंतर मंतर करने वाले को बुलाएंगे। क्या कहेंगे कि भूत को ऐसे पेड़ में जाकर के ठोक देना कि वापस नहीं आए। जब तक जिंदा रहे, घर परिवार के सेवा के लायक रहे, तब तक तो आप बाप कहलाते रहे। जब आप सेवा के लायक नहीं रहे तो स्मशान घाट पहुंचा दिया गया, वहां पहुंचा करके भी जान नहीं छोड़ा, जला दिया गया, राख कर दिया गया, 5 काठ दे दिया, मुंह फेर लिया, मुंह को कड़वा कर लिया, पेड़ में ठोक दिया गया, और फिर 10 दिन तक भोज भात करके आपके मरे हुए बाप से मिलवा दिया, पितर से मिला दिया। पितर मिलोनी कहते। ऐसा दुर्व्यवहार आप लोगों के साथ एक दिन होने वाला है, ये सबके साथ होने वाला है। इसीलिए संत कहते हैं उलट अलल तुलसी तन तीजै, उलट अलल तुलसी तन तीजै। यहाँ जितने भी हैं सब यही तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। ब्रह्मानंद छोड़ कर ममता,
सुमिरो सिरजनहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। दो ही ऐसे संबंधी हैं, दोहरा करके कह देता हूं, एक बार में तो नहीं मानेंगे। दो ही ऐसे संबंधी संसार में हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। दो ही ऐसे संबंधी हैं जिनकी सेवा हम कुछ करें चाहे नहीं करें, जो हमसे कभी सेवा नहीं लेते हैं, हमसे कोई सेवा नहीं लेते हैं, सब दिन हमारी ही सेवा करते हैं, और कभी भी हम उनका नाम नहीं लेते तो भी हमारे प्रतिकूल कभी नहीं होते हैं। बस दो ही ऐसे संबंधी हैं। वो कौन संबंधी हैं? जो हमसे कोई सेवा नहीं लेते, सदैव हमारे साथ रहते हैं, सदैव हमारे अनुकूल रहते हैं, कभी हमारे प्रतिकूल नहीं होते। कौन ऐसे हैं? वे दो कौन है? वे दो सुन लीजिए, एक तो अंदर में है और दूसरे बाहर में है। अंदर में रहने वाले को भगवंत कहते हैं, और वे ही भगवंत जब सगुण साकार में प्रकट होते हैं तो संत कहलाते हैं। अंदर में भगवंत और बाहर में संत, ये ही दो हमारे हैं, बाकी संसार में हमारे एक भी नहीं है। जो इन दोनों को छोड़कर और किसी से संबंध जोड़ेंगे वे पंचकाठ देने के काबिल होंगे। पंचकाठ दिया जाएगा। हम तो कह भी देते हैं ऐसे को पंचकाठ ही दो। जो संत भगवंत से प्रेम नहीं करे, जो अपने से प्रेम नहीं करे, जो सही में हमारा अपना है, उनसे संबंध नहीं जोड़े, ऐसे संसारी को पंचकाठ ही देना चाहिए। पंचकाठ दे दो, आ जाओ हरिद्वार आश्रम पंचकाठ दे करके। मरने पर जो पंचकाठ देगा उससे बढ़िया जिंदा में ही आ जाओ हरिद्वार। लेकिन ऐसी आसक्ति संसार में हो गई है कि पंचकाठ देने वाले से ही प्रेम, पंचकाठ देने वाले से इतना प्रेम हो गया है कि हम कह नहीं सकते हैं। जो दिन रात हमारे साथ रहते हैं, हमारे से कुछ नहीं चाहते, हमें सब कुछ देते हैं, ऐसे संत भगवंत जो हमारे लिए परम हितकारी हैं, परम उपकारी हैं। जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी हमारे साथ, जब दुनिया में आए तब भी हमारे साथ, जब दुनिया से जाएंगे तब भी हमारे साथ। बाहर में संत साथ, भीतर में भगवंत साथ। ये दोनों का इतना सपोर्ट इस जीव को है, कभी जीव का साथ संत भगवंत नहीं छोड़ते हैं। ऐसे से जो प्रेम नहीं करे वो पंचकाठ देने के काबिल है। लेकिन इतना प्रवचन सुना देने के बाद भी आरती के बाद सब भागेंगे पंचकाठ वाले के पास ही। यह भी हमें मालूम है। हम तो चाहेंगे कि दो चार कबूतर भी मेरे साथ उड़े हरिद्वार के लिए तो मेरा प्रवचन सार्थक हो जाए, लेकिन उड़ेंगे नहीं, सब जाएंगे पंचकाठ वाले के पास। क्या करें बाबा, आपको तो आगे पीछे कोई नहीं है, हमको तो रहना है इन्हीं के बीच में। जो भी हो 100 घुसा खाए, तमाशा घुस के देखे। कटिहार जिला से एक बुढ़ा मेरे पास पहुंच गया, बाबा हम आपके आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा घर में क्यों नहीं रहेगा? ये घर से भगा दिया, अब आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा इस उम्र में तो वैराग्य होता नहीं, याद रखिएगा बचपन में वैराग हो जाएगा, जवानी में वैराग हो जाएगा, बुढ़ापे में वैराग नहीं होगा। बुढ़ा को घर से इतना मोह हो जाता है कि मर जाएगा लेकिन घर नहीं छोड़ेगा। दिन भर कुत्ता को टहलाता रहेगा पार्क में, लेकिन घर नहीं छोड़ सकता है। बुढ़िया दिन भर जो है दरवाजे पर दरवाजा को जोगती रहेगी, लेकिन माला नहीं पकड़ सकती है। इतना घर से मोह हो जाता है बुढ़ापे में। सारी दुनिया का मोह बुढ़ापे में दिमाग में जकड़ लेता है। जितने बूढ़े होंगे उनको पता होगा कितना मोह घेरता है। जवान तो भाग जाता है मेरे साथ, बच्चा भाग जाता है। अभी 12-13 साल का बच्चा एक मेरे साथ में आ गया है, हम जाएंगे हरिद्वार, जाता ही नहीं। और माँ बाप भी बड़ा जबरदस्त, वह भी छोड़ गया मेरे पास।
इसको ले ही लो दान में। तो चलो आ गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ा नहीं जाता है। कटिहार से बुढ़ा आया और कहने लगा बाबा रहेंगे आश्रम में। इस उम्र में तो बैराग नहीं होता, तुमको कैसे बैराग हो गया? तो बैराग हुआ तो नहीं था, बैराग करा दिया गया। किसने बैराग कराया? का 2 ही बेटा है। मैं रेलवे में नौकरी करता था, रिटायर कर गया, 25 लाख रुपए पेंशन मिला। दोनों बेटों ने छीन लिया, ले लिया सारे पैसे। उसके बाद 15-16 हजार रुपये महीना का मिलता है पेंशन, वह भी ले लेता है। 28 दिन तक तो बेटा बड़ी दुर्गति करता है। 29वां दिन चाय पानी नाश्ता वगैरह समय पर देने लगता है, ताकि 30वां दिन पेंशन लेना है इसे। 28 दिन तक जूते, 29वां दिन चाय। बैंक में जाता हूँ और जैसे निकाल करके देता हूँ, फट से हाथ से छीन लेता है। बस एक बार बाबा मैंने बेटे से कहा, सब दिन तो तुम्हारे में ही सब कुछ लगाया। व्यासानंद बाबा ने देहरादून में बहुत बढ़िया आश्रम बनाया है, एक बार देखने का मन करता है। बेटा 2-3 हजार रुपये दे, हम देख करके आ जाते हैं। अच्छा, मेरे बेटे को एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं, और तू जाएगा देहरादून घूमने के लिए। दोनों बेटे ने हाथ पकड़ लिया, कमरा में ले गया, लोहा के रड से इतना पीटा, समूचा शरीर लोहो लोहान कर दिया। ये देख लो बाबा, लोहो लोहान शरीर। हमें बड़ी दया आई। अच्छा कोई बात नहीं, रहो। 100 आदमी को रहने की व्यवस्था है देहरादून आश्रम में। रहो, कमरा फ्री, रोटी मिलेगी फ्री में। तुम्हारे पेंशन की हमें कोई जरूरत नहीं, पेंशन बेटा को भेजते रहो। रोटी फ्री, पानी फ्री, कमरा फ्री, कपड़े फ्री, बीमार हो जाओगे दवाई फ्री। और यदि आश्रम में सेवा करते करते भजन करते करते मर जाओगे तो वैकुंठ फ्री। साधु का संग करोगे तो साधु तुमको नरक में नहीं जाने देंगे, पंचकाठ नहीं देंगे। साधु जहां जाएंगे वहीं तुमको भी लेकर के जाएंगे। वैकुंठ भी फ्री, इतना सब कुछ फ्री में तो भी जाने के लिए तैयार नहीं। वह बुढ़ा रहने लगा। 7 दिन के बाद मेरे पास पहुंच गया, बाबा आपकी आज्ञा हो जाए तो घर जाऊं। 7 दिन में ही बैराग उतर गया। उस दिन लोहू लोहान शरीर दिखा रहा था, अब कह रहा आगे आज्ञा हो तो घर जाऊं। तब बुढ़ा कहता, घाव चोखा गया। 7 दिन में घाव चोखा गया। ताजा कराने के लिए बेटे के पास चले जाओ, ताजा कराने के लिए चले जाओ, और फिर ताजा घाव लेकर के साधु के पास आ जाओ। साधु के पास रहने पर तो चोखा जाएगा ही। विषय के घाव, वासना के घाव, संत की शरण में जाओ, चोखा जाएगा। संसारियों के बीच में चले जाओ, फिर से वह घाव उभर आएगा, फिर से घाव ताजा हो जाएगा। अब बुढ़ा चला ही गया। यह देखो, इतनी आसक्ति। संत और भगवंत ये ही 2 आपके हैं।